महिमा देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु, आपके नाम को महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड। और खासकर हम प्रभु जी इस समय प्रार्थना करें परमेश्वर आज की सभा के लिए प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप अगुवाई दीजिए प्रभु। सर्व सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, प्रभु आप सेम समय पे प्रभु हमारे बीच में है परमेश्वर। यस लॉर्ड, अद्भुत करने वाले परमेश्वर आप हो प्रभु, क्योंकि आपका नाम पराक्रमी परमेश्वर, शांति का राजकुमार, अद्भुत सलाहकार। यस लॉर्ड प्रभु, सच में आपका जो सलाह है परमेश्वर तो डीप में कार्य करता है परमेश्वर, पूरी तरीके से प्रभु उस चीज़ों से डिलीवरेंस देता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके वचनों में वो सलाह है प्रभु, आपके प्रेम में भी सलाह है परमेश्वर, और आपके अनुग्रह में सलाह है परमेश्वर। और आज तक जितने लोगों ने भी आपके अनुग्रह प्रेम को स्वीकारा है परमेश्वर, आप उनके जीवन में अभी भी कार्य कर रहे हैं परमेश्वर, और हमेशा कार्य करने वाला परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु आप ये अद्भुत कार्य हम देखते बाइबल में इतने सारे हैं परमेश्वर, लोगों के जीवन में इतने सारे कार्य हैं परमेश्वर। इजरायली लोगों को परमेश्वर आपने उस मिस्र से निकाला, और मिस्र में जैसे वचन पढ़ते हैं कि एक कुत्ता भी नहीं भौंक पाया जब वहां से निकले सारे इजरायली लोग। तो वहां पे इतने सारे चमत्कार आपने किए परमेश्वर। लाल समुद्र को आपने दो भागा और वहां से सारे इजरायली पार हुए। आप उनके संग संग चला परमेश्वर मरुस्थल में। हाँ प्रभु, और आज भी प्रभु संग संग रहने वाला परमेश्वर, चलने वाला परमेश्वर प्रभु आप ही है। धन्यवाद करते लॉर्ड। मांगते प्रभु हम आज की सभा को प्रभु ब्लेस कीजिए। हर किसी सुनने वाले के जीवन में आपका अनुग्रह होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप ऊंचा उठाते इस समय प्रभु। आपके हाथों में सौंपते सभा को यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आए अपने स्थानों में हम खड़े रहते परमेश्वर की आराधना के लिए। बोलेंगे हम यीशु के संग, बोलेंगे हम यीशु के संग, जिसने दिया है पाप से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पाप से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। बोलेंगे हम यीशु के संग, बोलेंगे हम यीशु के संग, जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है।
जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन हो पाएगा। बोलेंगे हम यीशु के संग, बोलेंगे हम यीशु के संग, जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जीवन की रोटी यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है। जो उसको खाएगा वो तो कभी न मरेगा। जो उसको खाएगा वो तो कभी न मरेगा। बोलेंगे हम यीशु के संग, बोलेंगे हम यीशु के संग, जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। जिसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य हो उसका नाम। हाँ प्रभु यीशु, आपने हमें पापों से मुक्ति दिया, इसलिए हम आपका नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि आप ही जीवन की रोटी हो मेरे महान प्रभु यीशु। आप ही हमारा जल हो प्रभु यीशु, क्योंकि परमेश्वर तूने अपने मन को खाली कर दिया प्रभु यीशु, इस संसार के लिए अपनी महिमा दे दी प्रभु यीशु। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे महान प्रभु, क्योंकि आप भी इस संसार के लिए मनुष्य बनकर हमारे पापों को परमेश्वर आपने छुटकारा दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। तूने किया खाली अपने आप को बड़ी सारी महिमा, तूने किया खाली अपने आप को छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। सजदे में हर इंसान,
जोश में बना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। हाँ प्रभु आप ही राज करो प्रभु, क्योंकि आने वाला समय आप ही खाएंगे प्रभु। क्योंकि आपके वचन कहते हैं हर एक जुबान हर एक आंखें देखेगी, हर एक घुटना टिकेगा परमेश्वर आपके राज में परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आपने हमें योग्य बनाया है, क्योंकि आप योग्य हो परमेश्वर। हालेलुया योग्य केवल योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु तेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य
योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। हाँ परमेश्वर, आप ही योग्य हैं परमेश्वर, क्योंकि आप ही मार्ग सत्य जीवन है परमेश्वर, क्योंकि हमें योग्य मार्ग दिखाने वाले आप ही हो परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, आज की इस सभा के लिए परमेश्वर हम आपके आगे रखते हैं परमेश्वर। आप हमें विजडम देना परमेश्वर, आज नया वचन देना परमेश्वर, और भी अधिक से हम आपको जान सके मेरे परमेश्वर, उसकी ज्ञान बुद्धि हमें देना परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, जो भी सभा होगी परमेश्वर आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर। यहाँ पे जो उपस्थित है लोगों के लिए आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर, आप ज्ञान बुद्धि से भरपूर देना परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से आमीन।
वो सिर्फ ऐसे ही नहीं ना, हम सिर्फ ऐसे बंद कर उठानी नहीं ना। यहाँ पर 16वां वचन बोलता है, क्योंकि जब हमने तुम्हें ना, दूसरा 50 का 1 का 16, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपनी प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और आत्मा के का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियाँ के अनुकरण नहीं था, वरन वह हमने आप ही उसके प्रताप को देखा। अब जब पत्र से चीज़ कह रहा है ना कि ये जो हम तुमको सिखा रहे, जो चीज़ तुमको बता रहे हैं ना, ये सब चीज़ें ऐसी नहीं क्या ना गढ़ी हुई कहानी है ना, ऐसे नहीं कि हमने कहानी बना दी अपने मनों में और हमने उस चीज़ों को कह दिया ना, नहीं, वो चीज़ हमने देखा है ना, हमने उस चीज़ों को देखा है। जब उसका आगे वाला वचन में बोलता है 17वां वचन के उस पहाड़ पे थे हम, उस पहाड़ पे हमने उस आवाज़ को सुना कि पिता ने अपने पुत्र से क्या बात किया ना, क्या कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो वो सब चीज़ें जो चीज़ें कह रहा है वो उन्होंने सिर्फ कहानियाँ नहीं थी, पर उन्होंने देखा था, और ये सब चीज़ें हम देखते, जो भी चीज़ परमेश्वर ने बातें किया, जो भी चीज़ कहना था, उसने अपने इस वचन में रखा। इस वचन को समझना बहुत अद्भुत है ना, कि दूसरा तिमोथी का 3 अध्याय 15 से 17, दूसरा तिमोथी का 3 अध्याय 15 से 17। यहाँ पे वचन के बारे में कहता, उस वचन के बारे में चीज़ें कहता ना, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने और उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर के का जन सिद्ध बने और हर एक बड़े काम के लिए तत्पर हो जाए। इस वचन के बारे में क्या करता है हमें ना, जो इस वचन के द्वारा क्या आता है, एक व्यक्ति क्या होता है बुद्धिमान बन सकता है, कि न उद्धार पाने के लिए जो विश्वास कर ना, मसीह में विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करना। इस वचन को हम इसलिए हम क्या कहते हैं, इस वचन को ही लोगों को बताते हैं ना, कि इस वचन के द्वारा ही एक व्यक्ति क्या सकता है, उद्धार में आ सकता है ना। और दूसरा क्या हम करते हैं ना, इस वचन के द्वारा ही हम लोगों को ना उपदेश दे सकते हैं, समझा सकते हैं, सुधार सकते हैं, क्या धर्म की शिक्षा, ताकि मन परमेश्वर जन सिद्ध बने। इस वचन के द्वारा ये सब चीज़ें होता है। और बहुत सारी चीज़ें ना कि इसमें लिखे वचन के द्वारा कैसे एक व्यक्ति ना, पहला भजन संहिता 119 में 9वां वचन में, एक जवान अपने चाल को कैसे रख सकता है ना, तेरे वचन की ओर ध्यान देते हैं। मतलब इस वचन के द्वारा हम क्या कह सकते हैं, जान सकते परमेश्वर ने हमें क्या क्या चीज़ें रखा है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वादे परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार हम इसको ये कर सकते हैं ना, हम ध्यान नहीं देते, पर वो चीज़ है पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहा था, उसने कहा था कि तुम्हारे क्या कर रहे हैं, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। उसने कहा पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी चीज़ें कहा। एक दूसरा कोरिन्थियों का 2 अध्याय 9 से 10 में उसको और अच्छे से पौलुस बताता है कि वो ये आत्मा क्या किस चीज़ों में मदद करता है। परंतु 9 वचन, दूसरा कोरिन्थियों 2:9, परंतु जैसे लिखा है, जो बातें आपने नहीं देखी और कान में नहीं सुनी, और जो बातें परमेश्वर के चित्त में नहीं चढ़ी, वे यही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें व परमेश्वर की बातें भी जांचता है। मतलब परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या चीज़ें रखने से होता है, जो आँखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुना, किसी के मन में, किसी के मनुष्य के चित्त में ना नहीं चढ़े ना, मतलब किसी मन में भी नहीं, परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीज़ें रखा ना। तो कैसे पवित्र आत्मा चीज़ों को हमें समझाता है ना। ये वचन है, कैसा वचन है, पर हमें समझाने वाला उस वचन को कौन है, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस वचन को समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो वो ना, इसी के परमेश्वर ने रखा है, प्रावधान दिया है, बट हमें क्या करना है उस चीज़ों को ना, उसकी और क्या ध्यान लगाना और क्या पढ़ना है। जैसे दूसरा पत्रस का अगर
पहला वचन का जो पहला अध्याय का जो आखिरी 5वां वचन वही कहता है, इस कारण तुम सब प्रकार के यत्न करो, अपने विश्वास में सद्गुण और सद्गुण में समझ और समझ में संयम और संयम में धीरज और धीरज में भक्ति, भक्ति में भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति में प्रेम बढ़ाते जाओ। और ये चीज़ हमारा रोल है कि हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ों का ना, इस गॉड ने हमें ना विश्वास दिया, विश्वास पर सद्गुण ना कुछ कुछ क्वालिटी जो हमारी ओर से हम रोल है कि हम कुछ चीज़ों करते जाते हैं। तो वही चीज़ है जहाँ इस परमेश्वर हमें नया जीवन दिया है, ईश्वरीय स्वभाव भी है, अपना परमेश्वर हमें उसका वचन दिया है और उसको पवित्र आत्मा दी है ताकि हम कुछ चीज़ों को जान सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। और जब हम उसको ना उसके जब ना उसको समर्पित होते हैं और उसको ना उसके क्या तो उसके आत्मा की अगुवाई में जब चलते हैं तो हम इस चीज़ों को समझ पाते हैं, उस चीज़ों को कर पाते हैं उसके तरीके से। और हमारे अंदर वो क्या होता है, स्वभाव बदलता है, मतलब सराट से छूट कर ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाता है। तो ये सराट है, एक संसार में सराट है ना, उस चीज़ों से हम छूट के क्या होता है ईश्वरीय स्वभाव में संभागी ना, मतलब पार्टेकर्स हो जाते हैं ना। तो और हम हमारे जीवन में चीज़ों को देख पाए जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। आमीन। रोज हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, समय के लिए पिता परमेश्वर, वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और हर एक वचन आपके ओर से लिखे गए पिता परमेश्वर, आपके वचनों का अभिषेक कीजिए, आपकी महिमा पिता, वचनों के द्वारा हम आपकी महिमा कर सकें, हम सीख सकें। पवित्र आत्मा आप हमसे बातें कीजिए पिता, धन्यवाद करते हैं, हालेलुया गाते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ओके, सो यशायाह का 59 चैप्टर में जाते हैं। मैं सोच रहा था आज कि हम क्या खाते हैं, सब्जी रोटी बर्गर दाल चावल, बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं, है ना। तो हर इंसान खाता है, पर सवाल ये हम क्या खाते हैं, है ना। तो हम यस खाने के सिवाय भी हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, है ना। बहुत सारे विचार, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें हम क्या है हमारे मन को, हमारे बॉडी को हम खिलाते हैं, है ना। सो यशायाह को 59 का अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। बोलता है, सुनो याहवे का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उस बात का गर्व रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सांपिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है। जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े का काम न देंगे, न वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ के ही होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियाँ व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और न उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं, जो कोई उन पर चले वह शांति न पाया। बहुत अद्भुत है कि यहाँ पे परमेश्वर सवाल कर रहा है ना, कि क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है, क्या परमेश्वर उद्धार नहीं कर सकता है। तो जब इजराइल से परमेश्वर बात कर रहा है तो परमेश्वर उसका कारण भी बता रहा है ना, क्यों परमेश्वर तुमसे अलग हो गया।
क्यों परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है ना, क्यों गॉड तुम्हारे लाइफ में कार्य नहीं कर रहा है। कई बार हम इन सारे सवालों से जाते हैं, गॉड क्यों हो रहा है, क्यों सारी चीज़ें। तो परमेश्वर वहाँ पे उस चीज़ को लेकर आ रहा है ना कि जो बुराई इजराइल में उस समय चल रही थी, ऐसा है टाइप है ना, कि लोग हत्या करना, बहुत सारी बुराइयाँ है ना, वो सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे चल रहे थे। तो सब परमेश्वर वहाँ पे बोलता है ना कि याहवे का हाथ छोटा नहीं है कि क्या है वो उद्धार ना कर सके, है ना। कैसे हम परमेश्वर को देखते हैं, क्या वो कर सकते हैं ना। सो वो चीज़ें हैं कि परमेश्वर को हम कैसे देखते हैं। हाँ, परमेश्वर बोलता है तुम्हारे काम क्या है, अनर्थ है, वो तुमको क्या तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दे ना। हमारे काम है ना, यस हम अविश्वासी थे, हम परमेश्वर से अलग थे। क्या पॉसिबल है कि विश्वासी भी परमेश्वर से अलग हो सकता है? उद्धार नहीं होएगा पर वो परमेश्वर के फेलोशिप से दूर रह सकता है। हाँ, हम इस पर क्लियर है कि हमारा उद्धार नहीं होएगा, लेकिन हम परमेश्वर की वो जो शांति है, जो संगति है, उसको महसूस न करें। ये है क्यों, अगर वो बिटरनेस में जी रहा है, पाप में जी रहा है, तो परमेश्वर के उस फेलोशिप को एंजॉय नहीं कर पाएगा ना। सो परमेश्वर बोला तुम्हारे अधर्म के कामों ने क्या है अलग कर दिया है, परमेश्वर उसका मुंह तुमसे छिप गया है। हाँ, सो आज के समय में हमारा खाना क्या है, अधर्म हो गया है ना। बहुत सारी अधर्म की चीज़ें हैं, है ना, से सारी चीज़ें होते हैं। सो वहाँ पे 5वें वचन बोलता है लोग क्या करते हैं, सांपिन के अंडे क्या करते हैं, सेते हैं, है ना, यानी उसको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। एक गौरैया कभी देखा है हमने, गांव में देखा कि वो घोंसले में जब अंडा देती है तो हर दिन आके उस पर बैठती है, उससे उसको हीट मिलता है अंडे को, तो उससे क्या होता है, वो उसके अंदर जो होता है क्या होता है, तैयार होता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, हमारे लाइफ में ऐसे सारी बुराइयाँ, बिटरनेस, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, उसको सहते रहते हैं, है ना, उसको पालते पोसते हैं, है ना। 5वें तो सपोला निकलता है, उजला हुआ सपोला, इफी करके वर्ड है हिब्रू में, जिसका मतलब होता है वाइपर, स्नेक, एक कैसा जहरीला सांप। जब उसे फोड़ते हैं अंडे को तो क्या है, जहरीला सांप उसके अंदर से निकलता है। और जो हमारे लाइफ का जो बिटरनेस है, जो कड़वाहट है, वो वैसे ही काम करता है एक विषैले सांप के अंदर। जब कोई अपने अंदर बिटरनेस में जी रहा होता है या उस कड़वाहट को कैरी करता होता है, जब वो किसी और को देता है तो उसके लाइफ में वैसा ही काम करते हैं। और रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, कोई स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं, और गॉड के साथ फेलोशिप को डिस्ट्रॉय करते हैं। हाँ, सो हमारे लाइफ में कई बार हम उस चीज़ों से जाते हैं ना। सो जहरीला सांप, हाँ, सांपिन के अंडे सेते हैं, है ना, पर क्या होता है, विषैला सांप निकलता है ना। वो छोटा सा अंडा रहता है लेकिन निकलता है क्या है, एक बड़ा जीव बन जाता है ना, विषैला, वो किसी को भी डसेगा, खत्म करता है ना। सो गलत चीज़ें, है ना, गलत विचार, गलत थॉट, ये सारी क्या होता है हमारे लाइफ में, वो सांप के अंडे के जैसे होते हैं, है ना। सो भजन संहिता का पहला अध्याय का 1 से 3 पढ़ रहा था मैं। बोलता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो याहवे की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है ना। तो इस पंक्ति को जो मैं पढ़ा था बहुत अद्भुत है कि धन्य है, बोलता है ना, वो व्यक्ति आशीषित है क्या है, जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, जो पापियों के मंडली में नहीं खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है ना। रास करके जगह, जो एक ऐसा व्यक्ति जो दोषी ठहराया हुआ व्यक्ति, हाँ, जो उस व्यक्ति के पास जाता नहीं। तो पहला व्यक्ति क्या करता है, वो क्या करता है, पहले तो उधर जाता है, देन वो क्या करता है, उधर आके क्या होता है, कंफर्ट रुकता है ना, फिर वो क्या होता है, बैठने लगता है। 3 चीज़ें क्या है, स्टेज है। पता है बहुत अच्छा उदाहरण, क्योंकि जब व्यक्ति जब शराबी बनने से पहले उसकी हालत बहुत अच्छी होती है, तो उसके जो गलत संगति के जो दोस्त होते हैं वो उसको ऑफर करते हैं और पहले ना बोलता है, हाँ नहीं चाहिए, फिर उसके बाद बोलते हैं टेस्ट कर लें,
टेस्ट करता है तो थोड़ा उसको मतलब ना गिल्ट में जाता है, अरे नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद अगली बार टेस्ट कर, फिर उसके बाद थर्ड टाइम वो खुद ही टेस्ट करता है। देन उसके बाद क्या होता है, वो पीने लग जाता है। तो उसके हालत क्या है। सो हमारे लाइफ में क्या है, कई बार वो चीज़ें हो जाती है ना। सो कई बार क्या होता है, ना बोलता है व्यक्ति, फिर क्या होता है, बैठने लगता है। देन क्या होता है, कंफर्टेबल खड़ा होता है। पहले तो जाता नहीं है, जाता है तो क्या है, थोड़ा उनके साथ उस बुराई में क्या है, इन्वॉल्व होने लगता है। देन वो अभी क्या है, पाप करने में एकदम कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो वही चीजें है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो क्या नैतिक रूप से गलत है और बुराई में चल रहा है, उस व्यक्ति के साथ चलना है ना, तो वो चीजें है। और दूसरा जो है हालाक करके है, मतलब उधर जाना, अलग तरीके से क्या है, जो गलत जीवन चला है, एक अलग जीवन जी रहा है, अलग तरीके से चल रहा है। हाँ, सो उसके कार्य में क्या है, कार्य को लाना, उसके कार्य को कार्य में लाना है ना, लगातार वार्तालाप करना। सो जो बुराइयां जो बिटारनेस से कैसे कार्य करते हैं, वो इंसान लगातार मन में चालू रहते हैं, कंटिन्यू है ना, थॉट प्रोसेस बन जाती है। देन वो क्या है, लाइफ स्टाइल बन जाते हैं। सो वो चीज़ें हो जाते हैं। सो उस तरीके का जीवन जीना जो वहाँ पे तीसरे में है। उसका अमात करके है, जो खड़ा होना, अलग अलग संबंध में खड़ा होना है ना, अलग अलग संबंध में खड़ा होना है ना। तो पहले उदाहरण आता है चलकर, फिर उसके बाद क्या होता है, खड़ा होता है। अब उसे कार्य से कोई तकलीफ नहीं है, पहले चल के आया, जब वो खड़ा है, अब कोई तकलीफ नहीं, बुराई वो वैसे ही चल रही है, चीज़ें वैसे ही चल रही है, पर वो कंफर्टेबल है, उसमें कोई भी उसे क्या है, तकलीफ नहीं है। उसके बाद है चाटा करके, पापी जो दोषी ठहराया गया हो। हाँ, और दूसरा मोसाद वर्ग, मंडली में आकर बैठता है और उनके साथ बैठता है जो वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हैं। वो मंडली में आके बैठ गया फेलोशिप में, जो ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हैं, जो बुराई में जी रहे हैं, ऑलरेडी उनके बुराई में क्या हो गया, कंफर्टेबल एकदम क्या है, बैठा है ना। सो कुछ चीज़ें मैं लिख रहा था, पढ़ रहा था, उत्पत्ति के 13वें अध्याय में उस वचन को पढ़ेंगे। बोलता है, तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और एआई के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहाँ अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। सो आगे जाके वहाँ पे देखते थे, अब्राम वहाँ पे लिखा 5वें में, लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रह सके, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। सो यहाँ पे जब मैं पढ़ा था, देखा अब्राहम जब 12वें अध्याय में बुलाया गया तो उसके पास कितना क्या है, ये तो ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ चीज़ें थी। लेकिन 13वें अध्याय में आके उसके पास क्या चीज़ें बढ़ गई, लूत के पास भी बढ़ गई, अभी जगह क्या है, कम पड़ गई है ना। तो क्या बोल रहा है अब्राहम, हम लोग आपस में भाई बंधु हैं, इसलिए हमारे बीच में और तेरे चरवाहों के बीच में लड़ाई न हो, इसलिए हम क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ना। सो अब्राहम देखा जाए एकदम सही था, है ना। क्यों, क्या बोला है, आपस में हम भाई, वो उस रिलेशन को देख रहा है, हम कौन हैं, है ना। और फिर वो क्या बोला है, क्यों हमारे क्या है उस चीज जगह पे ना आ जाए कि हम एक दूसरे का मुंह भी न देखना है। तो अब्राहम ने चुनाव दे दिया, है ना, और लूत क्या है वहाँ चला गया। तो उस चीज़ को ये देखना कई बार एक विश्वासी को बहुत जरूरी है, हम हैं कौन, है ना। लाइक अब्राहम जैसे बोला, हम आपस में भाई बंधु हैं, हमारा स्थान क्या है वो देखना बहुत जरूरी है ना। सो एक चीज़ मैं लिख रहा था कि जब एक विश्वासी परमेश्वर के साथ चलता है तो उसके जीवन में आशीष होता है। हाँ,
सो जब हम क्या है परमेश्वर के साथ चलने में क्या है आशीष है ना। तो परमेश्वर के साथ चलने में क्या है आत्मिक आशीष मिलता है। पहला 3 पॉइंट में लिख रहा था कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आत्मिक आशीष मिलती है हमारे लाइफ में। स्पिरिचुअली हम ग्रोथ करते हैं, परमेश्वर को हम जान पाते हैं। दूसरा जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं इवन भौतिक आशीष भी परमेश्वर हमारे लाइफ में जोड़ता है। व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय में वहाँ पे परमेश्वर ने बोला है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, उसके अनुसार चलोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। सो परमेश्वर हमारी लाइफ में आत्मिक आशीष भी लेके आता है और भौतिक आशीष यानी वो हमारी जरूरतों को भी कंप्लीट पूरा करता है। और परमेश्वर के साथ चलने में एक चीज है कि हमारे लाइफ में शांति रहता है, पीस है ना, जो हर इंसान की जरूरत है। जब हम गॉड के साथ चलते हैं, उस संबंध में चलते हैं तो हमारे लाइफ में चाहे कुछ भी हो, हमारे लाइफ में एक चीज होता है वो है शांति होती है, पीस होता है। सो नीति वचन में बोलता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है ना। तो जो बुरी संगति है, गलत रिलेशन है, गलत वार्तालाप है, क्या कहते हैं अच्छे चरित्र को क्या कहता है बिगाड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इस पर मैं लिख रहा था बुरे विचार करवाहट हमारे आत्मिक जीवन को बिगाड़ देते हैं। मैं जब मेडिटेट कर रहा था तो ये मुझे मिला कि जिस तरीके से बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है, उसी तरीके से बुरे विचार लेके जीना, कड़वाहट लेके जीना, वो क्या कहता है हमारे आत्मिक जीवन को डिस्ट्रॉय करता है। किसी और को डिस्ट्रॉय करेगा उससे पहले क्या करता है वो खुद हमारे आत्मिक जीवन को डिस्ट्रॉय करता है। हमारे जो परमेश्वर के साथ संबंध है उसे डिस्ट्रॉय करता है ना। हम परमेश्वर के साथ सोच नहीं सकते है ना। सो वो चीजें है जो हमारे आत्मिक जीवन को डिस्ट्रॉय करता है, वो संबंधों को तोड़ देता है और फिर क्या होता है हमारे आसपास क्या है वो इफेक्ट करता है ना। सो हम क्या खा रहे हैं, इसलिए मैं बोला क्या खा रहे हैं है ना। मैं मेरे बॉडी को क्या खिला रहा हूँ, मेरे माइंड को क्या खिला रहा हूँ, बहुत जरूरी है ना। सो दूसरा शमूएल का 15 अध्याय में वो चीज बहुत अद्भुत दिखता है। उस जगह पे जाएंगे, दूसरा शमूएल का 15 अध्याय। कहानी सबको पता है ना, हम सबने पढ़ा है। तो यहाँ पे अबशालोम है, उस कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं 6वीं पंक्ति तक। बोलता है इसके बाद अबशालोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशालोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था और जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता तब अबशालोम उसको पुकार के पूछता था तू किस नगर से आता है, और वह कहता था तेरा दास इजराइल के अमुक गोत्र का है। तब अबशालोम मुझसे कहता था सुन तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशालोम यह भी कहा करता था भला होता कि मैं इस देश में न्याय ठहराया जाता, तब जितने मुकदमा वाले होते वे सब मेरे पास आते और मैं उनका न्याय करता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। अतः जितने इजरायली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते उन सबों से अबशालोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशालोम ने इजरायली मनुष्यों के मन को हर लिया है ना। सोचिए कितना अद्भुत है, क्या हो रहा है अबशालोम के लाइफ में। अगर उससे पहले पढ़ेंगे तो वहाँ पे कौन है 7वें अध्याय में अबशालोम की बहन है तामार, जिसको अम्नोन ने क्या है व्यभिचार किया, भ्रष्ट किया। और वो चीज को जो दाऊद राजा ने वहां पे डील नहीं किया और उसके वजह से क्या हो गया उस चीज को अबशालोम अपने अंदर लेके जी रहा है। हाँ अबशालोम कुछ समय बाहर था, फिर आया भी तो दाऊद राजा से मिल नहीं पा रहा है। अगर इससे पहले पंक्तियों में पढ़े तो 2 साल तक इजराइल में था और राजा से मिल नहीं पा रहा है। हाँ तो वो सारी चीज को कड़वाहट को उस चीज को लेके क्या है अबशालोम कंटिन्यू क्या कर रहा है उस चीज में जी रहा है ना। सो बहुत अद्भुत है। तो जब कोई क्या कर रहा है वहां पे आ रहे हैं तो अबशालोम क्या कर रहा है, यस राजा के गेट पे जाने से पहले किससे मुलाकात हो रही है अबशालोम से। यार तेरा मुकदमा तो अच्छा है, तू ही सही है, मुझे तू ही सही है, लेकिन तेरा कोई सुनने वाला नहीं है। लाइक उस तरीके से बोलना जो उसको सुनना पसंद है ना। अबशालोम उस तरीके तेरा मुकदमा सही है, तूने गलत नहीं किया है, लेकिन तेरा सुनने वाला कोई नहीं है। ये प्रॉब्लम ये है कि तेरा कोई सुनने वाला नहीं।
है ना। इस तरीके से करके वहां पे लिखा है कि अब्सलोम क्या करता है कि उसका पैर पकड़ने जा रहा है तो पकड़ के क्या कर रहा है, गले लगा रहा है ना, आजा भाई तो पैर मत पड़, है ना, पहले आजा, क्या कर रहा है, उस बुराई में ले रहा है। और उस तरीके से क्या कर रहा है, पूरे इजराइल को हर लिया, वहां पे लिखा है ना। और फिर उसके बाद क्या किया, वही अब्सलोम बोलता है 4 वर्ष के बीतने पर अब्सलोम ने राजा से कहा मुझे हेब्रोन जाकर मन्नत पूरी करनी है। और फिर क्या होता है वहां पे उन राज अम्नोन को और बाकी राजकुमारों को खत्म करता है ना। कितना अद्भुत है कि अब्सलोम उस चीज को लेके कैरी करके जी रहा था, है ना। 13वें अध्याय में अम्नोन ने कुकर्म किया और उस चीज का लेके क्या कर रहा है, शायद किसी ने अगर सुना होगा, रवि जकाया का मैसेज है, डिवाइडेड हार्ट डिवाइडेड होम, है ना। दाऊद के लाइफ में चीज था क्योंकि दाऊद ने इसे डील नहीं किया, है ना। और फिर क्या हुआ, उस अब्सलोम को क्या है, बगावत पे ला दिया। तो कई बार हम भी कुछ चीजें हमारे लाइफ में होती है, कुछ चीजें होते हैं हम उससे क्रोस लेके नहीं जाते हैं, डील नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर घाव लेके आता है ना। और वो घाव जो बहुत बड़े हो जाते हैं, जो घाव बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, है ना। तो कई बार कानाफूसी सुनना, है ना, जो बाइबल जिसके खिलाफ है, कानाफूसी सुनना या कानाफूसी करना बाइबल के खिलाफ है ना। तो वो चीज़ें हैं कि अब्सलोम उन चीज़ों को लेके जी रहा था और उसका परिणाम क्या हुआ, दाऊद ने सोचा भी नहीं रहेगा कि मेरा बेटा क्या है मेरे खिलाफ बगावत करेगा। हो सकता है दाऊद ने सोचा रहेगा चलो साउल खत्म हो गया, अभी मैं राजा हूँ, अभी चलो राज को क्या है सही चलाते हैं। लेकिन एक चीज़ें क्या है, एक पाप को डील नहीं करना, उसे क्या है वापस जंगल में लेके गया ना, वापस से वो दूर लेके गया। लेकिन दाऊद की लाइफ में एक चीज़ अद्भुत है, उसने परमेश्वर के साथ उस फेलोशिप को नहीं तोड़ा, है ना। इसलिए वो भजन संहिता लिख रहा है, जब अब्सलोम से भागा है भजन संहिता 23 लिख रहा है, बहुत सारे भजन लिख रहा है ना। तो वो चीज़ है, उसे डील करना कई बार क्या है बहुत जरूरी है। तो उस चीज़ को मत्ती का 18-15 में जहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं यदि कोई पाप कर रहा है, गलत कर रहा है, तो अकेले में जाके क्या है उससे बात करना। क्यों जाके हम बात करें, ये दिखाने नहीं कि तुम गलत हो, उसका मकसद है रेस्टोरेशन, है ना, उस संबंध को वापस जोड़ना, है ना, उससे वापस उस संगति में लेके आना, है ना। मकसद ये है कि वापस संगति में लेके आना। सो दाऊद ने उस चीज़ को नहीं किया और उसका परिणाम है क्या है, राज्य में सारी चीज़ें, है ना। सो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था तो वही पढ़ा था यशायाह में कि जो इजराइल के लोग थे बुराई में जी रहे थे, है ना। सो बुराई उनके लाइफ से हट नहीं रही थी, जब बोल रहे हैं तो बुराई ही बोल रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। तीसरे वचन में बोलता है तुम्हारी उंगलियां जो है क्या है तो अपवित्र हो गई है, तुम्हारे मुंह से झूठ और क्या है जीभ से कुटिल बातें निकलती है। तो भाई देखो कुटिल बातें क्या होती है, कानाफूसी, है ना। क्या वो चीजें सामने वाले के अंदर वो बुराई डालो जो सुन मिले दिखे कि सही है। तो बुराई बाय द वे वैसी होता है, सच्चाई के जैसा ही लगता है पर वो पूरी तरीके से बुराई है ना। सो शैतान भी आता है कैसे, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है ना, उसे बाइबल बोलता है। वो क्या करता है वैसे ही कार्य करता है, इसलिए क्या है दूसरा यीशु बोला गया ना, वो यीशु जो क्रूस पे नहीं गया है ना। हम उस यीशु की आराधना करते हैं, उस यीशु पे विश्वास करते हैं जो क्रूस पे हमारे लिए मरा है ना। तो यहाँ पे वो लोग क्या है ये सारी चीजें हैं। चौथे में बोलता है कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है, वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठी बातें बकते हैं। उसको मानो उत्पाद का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं ना। तो बुराइयाँ हमारे लाइफ में ऐसी होती है, क्या होता है गर्भ धारण, है ना। सोच ही बोल रहा है परमेश्वर, बुराई में जी रहे हो और तुम लोग इस तरीके से बुराई में जी रहे, क्या है उत्पाद का गर्भ रहता है और फिर क्या होता है जन्म क्या है अनर्थ। यहाँ पे एक दूसरे का क्या है घात करना या नीचा दिखाना, तो सारी चीजें क्या है आ जाती है। फिर वो बता वे शापिंग के अंडे सहते हैं, है ना, और मकड़ी के जाले बनाते हैं। कोई उनके जो कोई खाता है, कानाफूसी वैसे जो कोई खाता है क्या होता है वो मर जाता है, और जो कोई अंडे फोड़ता है सपोले निकलता है ना। सोचिए हम क्या खा रहे हैं, है ना, क्या मैं वचन खा रहा हूँ, क्या मैं सही चीज़ें खा रहा हूँ, है ना, मैं क्या खिला रहा हूँ। इसलिए हमको सिखाया गया है कि अगर कोई किसी के बारे में बोलने आ रहा है हमें ये बोलना कि क्या अगर सही बातें बोल रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप जाके डील करके, है ना, वो चीज़ें सही चीज़ें सुनना, है ना।
सो कई बार क्या है, खुद लोग बुराई में जीते रहते हैं, खुद कड़वाहट में, इन सारी चीज़ों में जीते हैं, और फिर थर्ड पर्सन के पास जाके क्या है आपको पता है ना, वो चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें डील करना होते हैं। फिर छठवें में होता है, उनके जाले कपड़े का काम ना देंगे, ना वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके अनर्थ ही, उनके काम अनर्थ ही के होते हैं, उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियाँ व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाशी उनके मार्ग है ना। जो भी सोच रहे हैं बुराई है, जो भी सोच रहे हैं अनर्थ है ना। लाइक स्पिरिचुअल लाइफ का कोई जिक्र ही नहीं है इसमें, है ना। वो जो सोच में कोई स्पिरिचुअल गॉड कोई क्या है ही नहीं। मैं है ना, दूसरों की बुराई, वो सारी चीज़ें से इंसान जब बुराई से भरा होता है तो भाई वो खुद सेंटर होता है। जब बिटरनेस में होता है, कड़वाहट में होता है, तो स्वयं केंद्रित होता है, गॉड उसमें नहीं होता है कभी भी। देखो हम भी कई बार सोचे हैं ना, गॉड नहीं होता, मैं अपने आप के अपना और जिसके बारे में बुराई सोचे वो हमेशा रहता है। बट हम किसको, हम क्रूज सेंटर लाइफ जीना है ना, क्रूज केंद्रित लाइफ जीना है, जो क्या है परमेश्वर की आराधना के लिए, जहाँ पे हीलिंग आती है ना, जहाँ पे क्या एक संगति है, जहाँ पे एक शांति है। तो बोलता है साथ में वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियाँ व्यर्थ हैं, उजाड़ और विनाशी की उनके मार्ग है ना। बहुत अद्भुत है। कई बार जब हम कुछ बुराई कर रहे हैं, किसी के बारे में सोचे हैं, कई बार ये सोचना या इस तरीके सोचना, क्या ये सही है, क्या जो विचार आ रहे हैं क्या परमेश्वर की ओर से है, क्या उस व्यक्ति के आत्मिक उन्नति के लिए है, क्या ये विचार या ये जो मैं सुन रहा हूँ क्या मेरी आत्मिक उन्नति करेगा। कई बार ये जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। वचन क्या कहता है इसके बारे में ना। हम कहाँ बाय द वे हम कहाँ जांच करते हैं, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लैब में करते हैं ना। हमारा लैब क्या है, ये परमेश्वर का वचन है, जहाँ पे हम जांच पड़ताल करते हैं ना कि क्या कहाँ से आ रहा है, क्या परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आठवीं बोलता है शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं और उनके व्यवहार में न्याय नहीं है। जब इंसान खुद केंद्रित होता है तो न्याय नहीं होता है, खुद को न्याय चाहिए रहता है ना, खुद को जस्टिफाई करना रहता है, खुद को धर्मी ठहराना है ना। सामने वाले का कोई ये नहीं, कोई आत्मिक उन्नति का कोई उल्लेख नहीं उसका, है ना। सो व्यवहार में उनके पथ टेढ़े हैं। बोलता है जो कोई उनके मार्ग पर चले वो क्या है, शांति नहीं पाएगा, है ना। वो व्यक्ति जो बुराई लेके आता है वो खुद शांति में नहीं है, वो खुद अशांति से भरा हुआ है और दूसरे पे भी क्या कर अपने गार्बेज को खाली कर दे रहा है। हर दिन गाड़ी आती है ना कचरे का, कचरा वाला है कचरा निकाल तो हर दिन ले जाके डाल देते हैं। इंसान जो अपने अंदर लेके रहता है वो क्या करता है, दूसरे के अंदर डाल देता है। हमें समझना बहुत जरूरी, पता है कचरे की गाड़ी जो आती है वो लोग भी उसमें कुछ ढूंढते हैं, कुछ काम का है क्या। कई बार हमें भी समझना जरूरी, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, मैं क्या ले रहा हूँ, हाँ क्या ये स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सही है, क्या उन्नति करेगा, हाँ क्या ये परमेश्वर की ओर से है। जो परमेश्वर की ओर से है उसमें शांति है, जो परमेश्वर की ओर से है उसमें हमारा आत्मिक उन्नति है और सामने वाले की भी आत्मिक उन्नति है। हाँ जब खुद केंद्रित में शांति नहीं है, खुद केंद्रित में स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है। हाँ आखिरी में यहोशू का जकरिया के तीसरे अध्याय में जाएंगे, फिर क्लोज करेंगे। बोलता है फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, उसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे
सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। सो कहानी हमें पता है ना कि क्या है, यहोशू महायाजक खड़ा है, शैतान वहाँ पे क्या कर रहा है, दोष लगाने के लिए खड़ा है। शैतान को क्या बोला गया है, दोष लगाने वाला है ना, रात दिन बिना थके क्या करता है दोष। मैं जब मेडिटेशन पढ़ रहा था तो सोचे कितने सालों से वो दोष लगा रहा है। हाँ, यीशु मसीह के आने से पहले से वो क्या कर रहा है, दोष लगाने के उस बिजनेस में है। और वो क्या कर, यहोशू महायाजक, सोचिए यीशु मसीह के आने से पहले भी 300-400 साल पहले क्या कर रहा है, दोष लगा रहा है। अभी भी 2000 साल से ज़्यादा हो गया है, वो क्या है, दोष लगा रहा है ना। सो हमेशा वो दोष लगाने वाला है। आज कैसे दोष लगाता है, डायरेक्ट आके किसी को बोलता है तुम पाप किए हो। कई बार यूज करता है लोग, है ना, कई बार ये पाप कराता है, वो हमें परमेश्वर के सामने बाय द वे दोषी ठहराता है। जब हमारे अंदर क्या होता है, जब हम कुछ गलतियाँ करें, कुछ करते हैं, हम उस गलानी में जीने लगते हैं ना। तो बहुत अद्भुत है कि एक चीज़ जब मैं पढ़ा था यहाँ पे, परमेश्वर अपना लेता है ना। सो परमेश्वर अपना लेता है और परमेश्वर अधर्म को दूर करता है ना। सो परमेश्वर के सम्मुख खड़े होना क्या है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारी ओर होता है तो क्या होता है, तो वो हमेशा शैतान को डांटता है ना। तो जब हम परमेश्वर के सामने होते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर हमारे वस्त्र बदलता है। एक कुछ पंक्ति में, जब हम परमेश्वर के सामने होते हैं परमेश्वर हमारे वस्त्र बदलता है। जब हमारी चीज़ों को लेके हम उस क्रूस पे जाते हैं, परमेश्वर के पास लेके जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर वो शांति लेके आता है। परमेश्वर हमारे जो रिलेशन को क्या करता है, हीलिंग लेके आता है, हमारे हेल्थ में हीलिंग लेके आता है ना। तो जब हम गलती करते हैं तो क्या है, हमें हमारे गलानी में नहीं जीना है ना, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जीना है। गलती करके उस गलानी में, पाप में नहीं जीना है, बजाय उसके परमेश्वर की उपस्थिति में भागना है ना। वो चीज़ है। गुमराह को तो क्या किया हो, गलती किया, सब कुछ खर्चा किया, लेकिन ज़्यादा दिन उस गलानी में नहीं जिया, कहाँ गया, पिता के पास भागा, है ना। तो वो चीज़ है, कई बार हम उस गलानी में सालों साल बिता सकते हैं ना, कि वो समय किया नहीं, उसे परमेश्वर के पास लेके जाना, परमेश्वर की उपस्थिति में जीना है, ना कि क्या है, गलानी में। ऐसा ना हो कि हम क्या है, उस कड़वाहट कुछ चीज़ को किसी और को दे दें, है ना। तो बोलता है यूहन्ना, पहला यूहन्ना का 1:7, जैसा वह ज्योति में है यदि हम भी ज्योति में चले, क्या है, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं ना। सो जब हम ज्योति में चलते हैं, लाइट में चलते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, तो क्या होता है, हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट के साथ संगति रखते हैं, है ना। हम कलीसिया के साथ संगति रखते हैं, दूसरों के साथ। और जब हम खुद से भरे होते हैं तो पहले हम कलीसिया के साथ भी संगति नहीं कर पाते। हम उपस्थित तो रहते हैं कलीसिया में, पर फेलोशिप में नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा हार्ट बटा होता है, हमारा मन बटा हुआ होता है, कुछ और चल रहा होता है ना। हम उस फेलोशिप में नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैं किसी और चीज़ से भरा हूँ, मैं अपने आप से भरा हुआ हूँ। यीशु मसीह वहाँ पे है बात करने के लिए, पर मैं खुद से बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें होती है। गलती करके गलती में जीने के बजाय परमेश्वर की उपस्थिति में जीना, है ना। तो जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो गॉड हमारे लाइफ में ब्लेसिंग लेके आता है ना, हीलिंग लेके आता है ना, और रेस्टोरेशन लेके आता है, वो चीज़ें हैं। तो ये समझना हम कौन हैं और कहाँ पे जी रहे हैं और क्या हम खा रहे हैं। तो आज यही मैं जब सोचा था कि हम क्या खा रहे हैं, है ना, किन चीज़ों को खा रहे हैं, वो उसको क्या है, जांचना बहुत ज़रूरी है ना, परमेश्वर के वचन से, है ना, ताकि क्या है, वो शांति है ना। तो परमेश्वर के वचन में वो शांति है, परमेश्वर के वचन में वो चंगाई है, परमेश्वर के वचन ही क्या है, सबसे हेल्दी फूड है ना। सो बहुत अद्भुत है उस चीज़ को खाना, परमेश्वर के वचन को, और उस चीज़ को लेके चलना, है ना, और परमेश्वर की उपस्थिति में जीना, जो क्या है उसके लाइफ में दूसरों के लाइफ को भी क्या है, टच करेगा, है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं, सहायता कीजिए पिता, अनुग्रह दीजिए, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा अनुसार पिता, सही चीज़ों को सुनने के लिए, समझने के लिए हमें सहायता कीजिए पिता, आप हमसे बातें कीजिए, धन्यवाद करते हैं। यदि कोई है सुन रहा है, आप विश्वास नहीं कर सुनते हैं, तो आप विश्वास कीजिए यीशु मसीह पे। यीशु मसीह जो आपके पापों से छुटकारा देगा, जो आपके जीवन में शांति लेके आएगा, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है उनको शांति का राजकुमार कहा गया है, और यीशु मसीह ने बोला मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। सिर्फ इतना बोल रहे हैं, यीशु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे पाप को क्षमा करो,
मेरे पाप के लिए आप क्रूस पे मरे, उस पर विश्वास करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा करो। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा में पाए। इस समय को आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। अद्भुत अनावश्यक। पहले हमने सुना कि परमेश्वर की गिरावट होते वैसे उस परमेश्वर ने हमें अधिकार देना और हमें जीवन देना, और फिर बाद में इस सब देने के बाद हम क्या खाएं, क्या पिए और कैसे रहे। अच्छा लगा थोड़ा मुझे कि क्या खाए हम ना, जैसे कि हम लोग बाहर खाते तो हम लोग ध्यान देते ना तेल कम होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना कि परमेश्वर की कौन सी बातें जिस पे हम लोग मनन कर सकते हैं और उसी भोग को हम खाकर और परमेश्वर में अधिक से बढ़ सकते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अपने स्थान में खड़े रहते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं कि उसने हमें ये जीवन दिया है और वही हमें चलाएगा।
परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञाएं दी है और उसके साथ साथ जो पवित्र आत्मा दी है जिसके द्वारा हम चल सकते, कैसे जवान अपने चाल को ना सुरक्षित रखे, कैसे वो चले, अद्भुत। और उसके आगे क्या हम खाते हैं, है ना, जब हम ले रहे हैं तो ज़रूरी चीज़ क्या है, परमेश्वर का वचन, उसका हिस्सा जो हमें मदद करता है ना, वो चीज़ें सुनने से पहले ना क्या मैं परमेश्वर के वचन के आधार पे जी रहा, क्या मेरा जीवन उसके मार्ग में है, वो मार्ग सही है जो परमेश्वर के द्वारा अगुवाई की। अमेजिंग है। सो या ग्रेट, आज हमारी टीम जा रही है यहाँ से। सो अब यहाँ पे कुछ लोग नहीं है लेकिन बहुत अद्भुत है ना, पास्टर बबलू और टीम साथ में ना, कितने 4 5 6 5 लोग ना, है ना, पास्टर बबलू, नुरता सिस्टर, प्रीति, नितिन, रेलिन और वहाँ से ग्रेट। सो प्रार्थना करते हैं, है ना। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए प्रभु जी, आपके अद्भुत वचनों के लिए। अद्भुत पिता परमेश्वर, आपके द्वारा दिए गए इस वचन के लिए प्रभु जी, जो हमारे जीवन को मदद करता है, आपके साथ बनाए रखने में मदद करता है प्रभु जी, और हमारी अगुवाई करता है और तू बातें करता है प्रभु जी। यस लॉर्ड, जैसे दाऊद का जीवन पिता परमेश्वर था, वो सही जीवन प्रभु जी जीने में मदद करना प्रभु जी। यस लॉर्ड, उस जगह पे प्रभु जी रखने में मदद करना। और प्रभु जी अब्राहम के जीवन में प्रभु जी आपने वैसे बातें की प्रभु जी, उसकी अगुवाई की केवल एक वचन के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा प्रभु जी। वैसे ही हर एक की अगुवाई करना प्रभु जी। और जो बीमार चल रहे प्रभु जी, हम उनको आपके पास लाते हैं, आपने चंगाई देना। खास करके तुलसी आंटी के लिए प्रभु जी मांगते, प्रकाश अंकल के, ग्रेसी आंटी के लिए प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी सामर्थ कार्य करे, आपका बल कार्य करे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं चंगाइयों के लिए प्रभु जी, जो आपने चंगाइयाँ दी है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आप पिता परमेश्वर चंगा करने वाले परमेश्वर। मांगते पिता परमेश्वर कि आप हील करो, जो लोग बीमार चल रहे हैं उनको छुओ पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में कार्य करो प्रभु जी। हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। और आज की रात में जो हमारी टीम यहाँ से जाएगी प्रभु जी बिलासपुर के लिए प्रभु जी, हम आपके हाथों में सौंपते हैं कि आपकी उपस्थिति उसके पहले वहाँ पे पहुँचे प्रभु जी। वहाँ का हर एक जगह, हर एक लोग वहाँ पे जो इकट्ठा होने की जगह है, आप पिता परमेश्वर तैयार करना प्रभु जी, और प्रिपेयर करना प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति पहले वहाँ पे पहुँचे प्रभु जी। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर हमें बुलाकर दी है प्रभु जी, और पास्टर बबलू को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके साथ जाने वाले हर एक पिता परमेश्वर सदस्य को आपके हाथों में सौंपते हैं, और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना प्रभु जी। उन्हें अभिषेक करना, उन्हें मदद करना, आपके द्वारा प्रभु जी हेल्प करना, वहाँ पे लीड करने के लिए जो लोग वहाँ पे होंगे इकट्ठा होने के लिए प्रभु जी आपकी हेल्प की जरूरत है प्रभु जी। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, सारा आदर गौरव हम आपको सौंपते हैं। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन।